हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आपसे स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ कि माता जी लिखी हैं, कर्मा से कोई नहीं बच सकता। आज सही राय नहीं दी तो कल पछताओगे। और टाइटल में लिखे, आज बना कुछ बेहतर टेस्टी खाना, कर्मा सबको आता है एक ना एक दिन। ठीक है, माता जी का लिखा हुआ है और ये मंडे का ही ये ब्लॉग है। ठीक है, और आज है बुधवार। यहाँ पे मंडे जी, सॉरी यहाँ पे जो माता जी जो हैं संडे को बहुत ही आंसू बहाई थी और इनकी जो आंसू जो है एक्सपोज हो गया था, विक्स लगाकर रो रही थी। ठीक है, जब वो फंसने लगती है तो फिर अपनी बचाव में इस तरीके की चीज़ें करती है। ठीक है, पहले तो बोलती हैं कि हम कंट्रोवर्शियल कोई टॉपिक नहीं लाएंगे या कंट्रोवर्शियल कोई हम थंबनेल नहीं लगाएंगे, मगर माता जी जब तक कंट्रोवर्शियल थंबनेल नहीं करेंगी, टॉपिक नहीं लाएंगी, तब तक ये जो खाती पीती हैं उनको पचेगा ही नहीं, खाना पीना उनको पचेगा ही नहीं। ठीक है, अब सोचो मंडे को भोले बाबा का दिन था, उसके बाद मतलब अपने बेटे बहू को बद्दुआ देना कि ऐसा बेटा बहू किसी को ना दे। ठीक है, मतलब बहुत ही गंदे लेवल तक। तो मतलब आप सोच सकते हो कि अगर आपको बद्दुआ दे रही है माता जी, तो आप कौन सी खेत की मूली हो जो अपने पेट से, अपने कोख से जन्म देने वाले औलाद को जब माता जी नहीं छोड़ रही हैं, तो आप तो एक नॉर्मल एक रिएक्शनिस्ट हो, एक कमेंट करने वाला एक कमेंटर हो, तो आपकी क्या औकात है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद होगा, तो यहाँ पे एक छोटे सपुत्र जो है, माता जी के छोटे सपुत्र जो है, एक दिन बोले थे कि मम्मी जो है किस तरीके से घर छोड़कर आई थी, दादा दादी को किस तरीके से छोड़ छाड़ कर आई थी, ठीक है, शहर में रहने के लिए। तो शायद माता जी को कर्मा आ रहा है धीरे धीरे। और ठीक है, और एक तरीके से माता जी एक छितराही भी हैं कि पूरे घर में अकेले राज करना चाह रही हैं मेरे ख्याल से। अब देखो, जब से वो बच्ची पैदा हुई है तब से मतलब उसका हर एक फंक्शन को खराब कर दिया जाता है। मतलब पेट में थी तब से ही, गोद भराई में भी जो अटेंशन छोटी बहू को मिलना चाहिए था, वो अटेंशन किसी और को मिल गया। उसके बाद जब डिलीवरी हुआ, तो ऑपरेशन के बाद भी मतलब घर का माहौल इतनी मतलब टॉक्सिक बना दिया गया कि कोई भी फंक्शन जो है, पूरे परिवार जो है सही तरीके से एंजॉय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ टेंशन के सिवा। उसके बाद यहाँ पर 2 महीने, 1.5 महीने 2 महीने के बाद बच्ची का नामकरण के लिए पूजा रखा गया। उसके बाद वो पूजा को भी मतलब खराब कर दिया गया। मतलब ऐसी माँ यार, मतलब वो दूसरे को बोलती हैं कि ऐसा बच्चा मतलब भगवान किसी को ना दे, ऐसा बेटा बहू किसी को ना दे। तो माता जी अब तो उम्र में बड़ी हैं, आप तो समझदार हैं, सब कुछ हैं। जब एक तरफ आप बोलती हैं कि मम्मी पापा जो है मेरे हस्बैंड और मैं दोनों एक हूँ, तो अगर बच्चा जो है, बेटा जो है, अगर पिता को फोन करके बता दिया तो इसमें क्या गलती है। और संडे को फिर दोबारा से फोन करके बताता है कि पापा आपको हमने बोला था कि मम्मी के साथ आपको आना है इतने इतने बजे, तो आप क्यों नहीं आए। तो फिर से उसी चीज को माता जी ने मतलब इस कदर मतलब टॉक्सिक वाली चीजें कर दिया कि उसका पूजा भी खराब कर दिया। उसके बाद जब घर से पूजा का प्रसाद भेजवाया जाता है, तो खुशी खुशी वीडियो शूट करके लोगों को दिखाती हैं कि मुझे पड़ोसियों के तरह मुझे प्रसाद दिया गया है। जब आप पड़ोसियों की तरह इंफॉर्मेशन भेजवाती हैं कि दूध वाले के माध्यम से कि आप जाओ, मुझे बच्चे से मिलना है, अपनी पोती के खिलाना है, तो आप चले जाते। ठीक है, आप चले जाते। जब एक तरफ बोलते हैं कि ये मेरा ही बेटा है, मेरा ही आधार कार्ड में उसका नाम है, ठीक है, माता का नाम है, तो यहाँ पे जब इतना हक जता रहे हो तो आपको चला जाना चाहिए था। जब आपको बच्चे को इतना खिलाने का दिल कर रहा था तो आप चले जाते। तो आप दूध वाले के माध्यम से, किसी और के माध्यम से क्यों उसके घर में इंफॉर्मेशन पहुंचाए कि मुझे बच्चा को खिलाना है। और आपके इंफॉर्मेशन का वो रिस्पेक्ट किया, इज्जत किया। तो जब आपका इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले को और आपकी बातों को इतना वैल्यू दिया, इतना रिस्पेक्ट दिया कि वो अपने बच्चे को आपके घर पे लेकर आया आप खिलाने के लिए कि मम्मी पापा खिलाएंगे लाडली को, तब जब वो किसी के माध्यम से वो प्रसाद पहुंचाया, तो आपको भी तो मजबूरी सोचना चाहिए कि वो भी हो सकता है बिजी होगा।
तो सबको प्रसाद मिल रहा है तो टाइम से दे दिया, नहीं तो फिर अगले दिन पहुंचाता खुद आके, तो बोलता आप उसमें भी कमी निकाल देते कि मेरे को बासी बासी प्रसाद दिया, चाहे मतलब लेट नाइट प्रसाद पहुंचाया। क्योंकि जब प्रसाद मतलब सत्यनारायण स्वामी का पूजा होता है ना, वैसे तो नाइट में होता है, मगर वो दिन में हुआ तो पूरा दिन लग जाता है, शाम हो जाती है पूजा होते होते, ठीक है। और नामकरण भी था तो घर में परिवार वगैरह जो भी आए होंगे, सब कुछ सारा व्यवस्था उस लड़के को अकेले संभालना था। तो यहाँ पे उसका मतलब उसके काम का कोई वैल्यू नहीं है, बस उस माता जी को कहना है कि मुझे पड़ोसियों के तरह प्रसाद भेजवाया। तो क्या करता वो, शायद घर में खाना नहीं बनाया होगा, पूरी छाना होगा भोग के लिए, प्रसाद में भोग जब चढ़ता है पूजे के लिए, भोग में थोड़ी बहुत पूड़ियाँ छनाई होगी और शायद वही 2 पूड़ी पहुंचाया था, और एक केला था, एक लड्डू था, एक सेब था, अमरूद था, संतरा था, ठीक है। इस तरीके की मतलब जो भी प्रसाद थे सभी एक एक करके पहुंचा दिया था। तो यहाँ पे खुशी खुशी खाए, ठीक है। और उसके बाद मतलब प्रसाद को भी एक कंटेंट बना दिया। प्रसाद के तो माता जी आपका ही वो औलाद है, ठीक है। आप एक तरफ बोलते हैं ना कि पूत हो जाता है कपूत, मगर माता कभी नहीं होती है कुमाता। मगर आप खुद एक माँ के नाम पे कलंकित होते जा रही हैं, और आप खुद इस तरीके से मतलब इतना नीचता लेवल तक की हदें पार कर रही हैं कि मत पूछो। एक बेटों को सराखों पे बैठा के रखेंगी, एक बेटे बहू को माथे पे बैठा के रखेंगी, एक बेटे बहू को नौकर नौकरानी समझेंगी। ये कहाँ का नाइंसाफी है। जिसको सिजेरियन डिलीवरी हुआ तो उससे आप उम्मीद करती हैं, 1 महीना भी सही ढंग से नहीं होता है उसका सिजेरियन डिलीवरी का, वो आराम करती हैं, तो उसमें भी आप कमियां निकाल देती हैं कि मुझे वो बहू जो है चाय पानी कॉफी नाश्ता मेरा परिवार को देख रेख नहीं किया, इस तरीके का बोलने लगती हैं, उसको गालियां बद्दुआं दिलवाने लगती हैं। तो आप कहाँ से मतलब अच्छी सास बन रही हैं? वो तो आपको ही देखकर सीखेगी ना। और यहाँ पे आप जब हर तरीके से जब एक्सपोज होने लगती हैं, पहला नंबर तो माता जी ने मैसेज दिखाया कि देखो भाई वो मैसेज आया था। उसके बाद जब बेटा डिटेल दिखा दिया कि मैंने फोन भी किया मैसेज भी किया, तब माता जी सोच रही थी कि मेरा पलड़ा तो नीचे झुकते जा रहा है, मैं तो एक्सपोज होते जा रहा हूँ, ये तो मेरा बेटा जो है मुझ पे ही भारी पड़ते जा रहा है। तो फिर पब्लिक का अटेंशन पाने के लिए आंसू बहाए, अपने बेटे बहू को बद्दुआ दिलवाए। और यहाँ पे माता जी बोल रही हैं कि मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, मगर 4 पर्सन जो है खड़ा कर दिए हैं उसको, बेटे बहू को बद्दुआ दिलाने के लिए कि तू जिस तरीके से अपने माँ के साथ कर रहा है, तू जैसे अपनी बहू के साथ मतलब अपनी सास के साथ कर रही है, तेरे माँ बाप भी कभी खुश नहीं रहेंगे, तू कभी खुश नहीं रहेगी, तेरे घर में भी ऐसा ही भुजाई आएगा। इस तरीके से मैंने कई रिएक्शन चैनल वाले को देखा है कि उसको बद्दुआ पे बद्दुआ, उससे भी गंदी गंदी वर्डिंग का यूज किया जा रहा है, ठीक है। और उसके चैनल में जाके वो थैंक्स बोल रही है। तो मतलब माँ करे तो मतलब बहुत अच्छा। और वही जब अपने बेटा जो है अपने सपोर्ट में अपने पक्ष में, अगर सिर्फ और सिर्फ माँ का दिया हुआ बातों को रिप्लाई करने के लिए आता, उतने में ही माता जी एकदम फायर हो जाती हैं। मतलब छोटे बेटे बहू को एक घर के नौकर और नौकरानी समझती हैं कि जिसको वो बड़ा बेटा और माँ जिसको बोले कि तुम्हें इसको गाली देना है तो गाली देते रहे, मतलब भोंकते रहे, ठीक है। और अगर वो कहना नहीं सुनता है तो तू घर से निकल, घर से निकल, घर से निकल, इस तरीके की चीजें। मगर जो भी हो, छोटी बहू सच में बहुत समझदार है, अपने पति को बहुत अच्छे से वो समझाया है कि किसी को गलत नहीं बोलना है, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलना है। क्योंकि ऑलरेडी छोटी बहू का एक पहला मिसकैरेज हो चुका था, दूसरे टाइम में वो किसी का बद्दुआ नहीं लिया, किसी का बद्दुआ नहीं लिया, और ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक हुआ। मगर यहाँ पे और ये लोग बोलते हैं कि बहुत ही मन्नत के साथ मेरे घर में मेरा कलंक मिटा है, मेरे घर का कलंक मिटा है, बांझ वाला कलंक खत्म हुआ है। बहुत ही मन्नत के बाद ये बच्ची मेरा पैदा हुई है, मेरी घर में पोती आई। मगर उसकी खुशियों का ये सब, खुशियों का खाने वाले ये सब परिवार है। एक फंक्शन आज तक जब से छोटे बेटे का शादी हुआ तब से छोटे बेटे बहू का कोई भी फंक्शन को
ये परिवार जो है, राज परिवार जो है, सही तरीके से मनाने नहीं दिया। यहीं पे जब बड़ा बेटा कोई भी फंक्शन करता है तो उसमें चार चांद लगाने के लिए सभी लोग जब खुश अंतरात्मा से खुश नहीं भी होते हैं तो सबको दिखाते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो ये दोहरा नीति वाला, दोहरा चरित्र वाला दोगलापंथी जो माता जी कर रही हैं, वो आप जैसा करोगे ना, तो कर्मा की बात करी है कि कर्मा से कोई नहीं बच सकता, तो शायद आपका कर्मा यही था, इस वजह से आपको कर्मों की सजा मिल रही है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।